नगरपालिका अध्यक्ष से बाहर का रास्ता दिखाया है। जानकारी ये मिली है कि इस आशय का शासनादेश भी जारी हो चुका है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर उत्तराखंड सरकार को हो क्या गया है, और ये भी बात समझ नहीं आ रही है कि इन सब के बावजूद, सरकार के इस तरह के तमाम कृत्यों के बावजूद, आखिर पार्टीगत भावनाओं में गुथ कर लोग चुप क्यों हैं। आखिर गुलामी कब तक लोग सहन करने को तैयार हैं। अपने पदों पर बैठे हैं, सरकार पता नहीं क्यों उनको छेड़ना चाहती है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में अभी 2 महीने नहीं हुए कि निकायों के चुनाव हुए। निकायों में कहीं नगर पंचायत में अध्यक्ष चुने गए, कहीं नगर निगम में मेयर चुने गए, कहीं नगर पालिका में अध्यक्ष चुने गए। तो ऐसे में जो नए चुने गए हैं अध्यक्ष पदों पर, निश्चित रूप में उन विचारों की मनोदशा समझ में आती होगी। वो सिर्फ उनका मनोभाव सिर्फ इस रूप में रहेगा कि वो अधिकारियों के ऊपर आश्रित रहेंगे कि अधिकारी क्या सोचते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, और उन लोगों को जो पार्टीगत भावनाओं पर बंटकर सिर्फ सरकार की गुलामी करने के लिए शहर आदेशों को स्वीकार करते हैं, उनके चेतन को मैं जगाना चाहता हूं कि कृपया जागिए और सरकार के हर गलत कदम का विरोध करिए। ये माना जा रहा है कि सरकार ने ये भी इसलिए किया है कि निकायों में या निगमों में या नगर पंचायतों में सरकार जो ठेके हैं वो अपने चहेते लोगों को दिलाना चाहती है, और बहुत से आधे से अधिक जगहों पर सरकार के विपक्ष के लोग चुनाव जीते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि उन जगहों पर भी उनका अधिकारियों के माध्यम से कंट्रोल हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपना अधिकार रहता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में किस प्रकार से काम करना चाहता है। इससे पहले कांग्रेस की भी सरकारें रही, हमारे विपक्ष के लोग तमाम पदों पर इन निकायों में रहे। देहरादून नगर निगम की मैं बात करूं या श्रीनगर में इससे पहले जो नगर पालिका थी उसकी मैं अगर बात करूं, तो हमारे विपक्ष के लोग थे, लेकिन हमने कभी उनके कामों में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं तमाम नगर निगम के मेयरों का, नगर पंचायतों के अध्यक्षगणों का और नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्षगणों का मैं आह्वान करना चाहता हूं उनका कि सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध करें। यहाँ की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि सरकार के इस अलोकतांत्रिक फैसले का जमकर विरोध करें, क्योंकि आपके द्वारा चुने गए अध्यक्ष या मेयर जब उनको कोई अधिकार ही नहीं होगा तो आप उनसे विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। वो आपके विश्वास पर और आपकी अपेक्षा पर कैसे खरे उतर सकते हैं। तो ये वक्त है कि सरकार के हर गलत निर्णय का जमकर विरोध किया जाए। धन्यवाद। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।